कागजों पर लिखी गई कूटनीति और जमीन पर बहता हुआ खून। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता बंद कमरों में बैठकर शांति और युद्ध विराम के समझौते पर दस्तखत कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त युद्ध के मैदान में बारूद से लिखी जा रही होती है एक बिल्कुल अलग कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ एक रात का अंधेरा कई परिवारों की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर देता है। कल रात दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों से एक ऐसी ही खबर आई, एक ऐसा हमला जिसने इजराइल की सेना यानी आईडीएफ को हिलाकर रख दिया है। एक टैंक जो कभी वापस नहीं लौट सका, 4 सैनिक जिनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई, और एक ऐसा जाबाज कमांडर जिसने महज कुछ ही दिन पहले अपनी नई पलटन की कमान संभाली थी। आखिर उस रात दक्षिणी लेबनान के कफर तेबनीत में क्या हुआ था? कैसे हिजबुल्लाह ने इजराइल के लोहे के कवच कहे जाने वाले टैंक को मलबे में तब्दील कर दिया? आइए आपको ले चलते हैं उस खूनी रात की कड़वी हकीकत की तरफ। ये घटना है दक्षिणी लेबनान के कफर तेबनीत इलाके की। रात का वक्त था। इजराइल की प्रतिष्ठित 401वीं आर्मर्ड ब्रिगेड की 52वीं बटालियन, जिसे दुनिया आयरन ट्रैक्स के नाम से जानती है, उसका एक टैंक इलाके में आगे बढ़ रहा था। लेकिन घात लगाए बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को शायद इसी पल का इंतजार था। अचानक आसमान से एक विस्फोटक ड्रोन या फिर जमीन से एक बेहद सटीक एंटी टैंक मिसाइल आती है और सीधे इजरायली टैंक से टकरा जाती है। एक जोरदार धमाका और पल भर में वो बख्तरबंद टैंक आग का गोला बन जाता है। टैंक में सवार 4 इजरायली सैनिकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस नुकसान की गंभीरता सिर्फ इतनी नहीं थी। मारे गए इन 4 सैनिकों में एक ऐसा नाम शामिल था जिसके जाने से इजरायली सेना में मातम पसर गया। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गेदालिया बेन सिमहोन। महज 32 साल के डोर किबुत्ज बेत हाशिता के रहने वाले थे। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले इस 52वीं बटालियन के कमांडर का पद संभाला था। एक युवा अधिकारी जिसने अपनी नई जिम्मेदारी के साथ सैनिकों का नेतृत्व करना शुरू ही किया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने सैनिकों को आगे बढ़ाते हुए कमांडर डोर को कभी घर वापस लौटने का मौका नहीं मिला। बात यही खत्म नहीं हुई। हिजबुल्लाह इस एक कामयाबी के बाद रुकने वाला नहीं था। इस पहले हमले के ठीक कुछ घंटों बाद उस इलाके में हिजबुल्लाह ने एक और घातक ड्रोन हमला किया। इस बार निशाना बनी इजराइल की कमांडो ब्रिगेड। इस दूसरे हमले में इजराइल के 5 और सैनिक घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक है, 3 को मध्यम और 1 को मामूली चोटें आई है। यानी महज एक रात 2 हमले और इजराइल के कुल 9 सैनिक हताहत। हिजबुल्लाह ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बकायदा बयान जारी कर दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने इजरायली सेना के लिए एक बेहद सटीक जाल यानी घात तैयार की थी। गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजराइल के आधुनिक सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया और आगे बढ़ रही टुकड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है इजराइल इस बड़े नुकसान पर चुप बैठने वाला नहीं था। जैसे ही टैंक की तबाही और कमांडर की मौत की खबर यरूशलेम पहुंची, इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी कि आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रात भर दक्षिणी लेबनान के नबातिये और मरजायून इलाकों में इजरायली लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। लेबनान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इस गुस्से में कम से कम 16 से 18 लोग की जान जा चुकी है, जिनमें कुछ आम नागरिक भी बताए जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ हवाई हमलों तक नहीं रुकी। इस घटना ने इजराइल के अंदर राजनीतिक उबाल ला दिया है। इजराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि अब आग से बात करने का समय है, नरक के दरवाजे खोल दो। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने भी सुर से सुर मिलाते हुए माफी की मांग की है। अब लेबनान के खिलाफ बिना किसी रोक टोक के एक बहुत बड़ा और निर्णायक सैन्य अभियान शुरू कर देना चाहिए। उनका सीधा संदेश है, पूरा लेबनान जलना चाहिए। इस पूरी खूनी दास्तां का सबसे हैरान करने वाला पहलू जानते हैं क्या है? वो है इसका टाइमिंग। ये भयानक टकराव उस वक्त हो रहा है जब कूटनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान हाल ही में एक समझौता यानी MOU पर सहमत हुए हैं। कोशिश ये थी कि इस क्षेत्रीय तनाव को कम किया जाए, इस युद्ध को फैलने से रोका जाए और दोनों पक्ष सीज फायर की तरफ आगे बढ़े। लेकिन यहाँ घटना हमें कड़वा सबक सिखाती है। कागजों पर चल रही कूटनीति और कमरों में होने वाले समझौते अक्सर जमीनी हकीकत से कोसों दूर होते हैं। एक नए नवेले बटालियन कमांडर की मौत सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं है, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हिजबुल्लाह अब ड्रोन और आधुनिक एंटी टैंक तकनीकों में कितना माहिर हो चुका है। वो जानता है कि कहां, कब और कैसे वार करना है। जब दुनिया कूटनीति के मेज पर शांति के नक्शे बना रही है, तभी दक्षिणी लेबनान का ये युद्ध क्षेत्र बारूद के धुएं में एक नई और भयानक तस्वीर खींच रहा है। सवाल अब ये है कि क्या अमेरिका और ईरान की कूटनीति सुलगती हुई आग को शांत कर पाएगी, या फिर इजरायली मंत्रियों का यह गुस्सा लेबनान को एक ऐसे महायुद्ध की तरफ धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आपकी इस खबर पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.